बलूचिस्तान में 12 मकामात पर फितनतुल हिंदुस्तान के हमले नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाइयों में 67 दहशतगर्द हलाक। 2 रोज़ में ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 108 हो गई। दहशतगर्दों की मजीद हलाकतों और नुकसानात की भी इतलात हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों ने मेहनत मजदूरी के लिए गवादर आने वाले 11 शहरियों को भी शहीद कर दिया। शहीद होने वालों का ताल्लुक बलूचिस्तान से ही था। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी है। वज़ीर आज़म सिक्योरिटी हुकाम से मुसलसल राबते में है। पाक फ़ौज के जवान बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। रियासत दुश्मन अनासर को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ बरवक्त रिस्पॉन्स काबिल सताइश है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा में धमाके के मकाम का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के जवानों से मुलाकात की। पुलिस और CDT के फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल पर जवानों को शाबाश दी। कहा 12 माह में बलूचिस्तान में 700 से ज़ायद दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया गया। रियासत आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेगी। कोयटा, नोशकी, दालबंदीन, पसनी और गवादर में फितनतुल हिंदुस्तान के हमले नाकाम बनाने और 66 दहशतगर्दों की हलाकत पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज के 10 शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा बलूचिस्तान के अमन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और जवान अर्ज़ वतन की हिफाजत में मसरूफ़ अमल हैं। दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर सपूतों ने जान देकर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मज़मूम मसाइम को नाकाम बनाया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार है। बरतानवी हाई कमीशन की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मसम्मत। जारी करदा बयान में कहा कि बरतानिया बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करता है। इनकी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। अमन व सलामती के लिए मुश्तरका अज़्म में पाकिस्तान के साथ है। पंजाब में पाकिस्तान की पहली एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिफ़्ज़ान सेहत के मयार को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी के क़याम को अहम करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कोशिशों को सराहते हुए तक़रीब से खिताब में कहा कि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाई गई है। अथॉरिटी फूड सिक्योरिटी, ग़िज़ाइयत की फ़राहमी और मिलावट के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। खुराक, ज़रूरी मसनूआत और अद्वियात की शफ़ाफ़ निगरानी के लिए रेगुलेटरी इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब ना होना लम्हा फ़िक्रिया था। जदीद लैब ना होने से बरामद कुनंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे हैं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हमरा ख़वातीन साइंसदानों के लिए तामीर हॉस्टल का इफ्तिताह किया। भाटी गेट के करीब सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक माँ बेटी के मुकदमे में गिरफ्तार 5 मुल्ज़मान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर समेत दीगर मुल्ज़मान को हथकड़ियाँ लगाकर जिला के शहरी लाहौर में पेश किया। कंपनी के CEO के भाई ने अदालत में वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए बयान दिया कि 54 साल में पहली बार अदालत में खड़े हैं। इस वाक़े में मुलविस नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में मुल्ज़मान के वकील ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुतासरा फैमिली को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। इस केस में दियत के अलावा कोई सज़ा नहीं हो सकती। 2 जानें गई हैं, 66 लाख दियत की रकम बनती है। इन्होंने 33 लाख रुपए ज़्यादा दिए। फैमिली को राज़ी कर लेंगे, हुकूमत को भी तसल्ली देंगे। समाअत के बाद पुलिस ने मुल्ज़मान को जिस गाड़ी में बिठाया वो स्टार्ट ना हुई। गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट किया गया।
एसपी सिटी और एसएचओ भाटी गेट सिवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद करते रहे। शौहर के साथ आने वाले रिश्तेदारों से पूछताछ नहीं की। पुलिस की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने एसपी सिटी और एसएचओ भाटी गेट को कसूरवार करार दिया। महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसरान ने गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा। इंक्वायरी टीम को शौहर ने बयान दिया कि दोनों पुलिस अफसरान बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्ज़ाम कबूल करने का दबाव डालते रहे। दोनों पुलिस अफसरान ने गैर पेशावराना तरीके से वाक़े को मिसहैंडल किया। मुलज़म पुलिस ऑफिसर्स ने वजाहत दी कि उन्हें रेस्क्यू और दीगर इदारों ने कहा था कि यहाँ खातून का गिरना नामुमकिन है। शुबे में गुलाम मुर्तज़ा को थाने ले गए। इंक्वायरी रिपोर्ट IG पंजाब को पेश कर दी। बानी PTI की दाएं आंख की रगों में दबाव की वजह से बिनाई पर असर हुआ। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान सिकंदर का कहना है कि बानी PTI ने कुछ रोज़ पहले दाएं आंख की बिनाई में कमी की शिकायत की थी। पिम्स अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने अडियाला जेल में मुआयना किया और दाएं आंख के ज़रूरी टेस्ट किए। गुज़श्ता हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बानी PTI को इलाज के लिए पिम्स लाया गया। इलाज से पहले बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। ऑपरेशन थिएटर में इलाज तकरीबन 20 मिनट में मुकम्मल हुआ। बानी PTI को हिदायत, फॉलोअप मशवरे और दस्तावेज़ के साथ डिस्चार्ज किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि बानी PTI की आंख का ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया। बानी की सेहत से मुतालिक खबर उनके ख़ानदान से भी छुपाई गई। स्वाबी में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि आप लोगों का वज़ीर आला किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात को दीवार से ना लगाया जाए। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का कहना है कि वादी तीरा में फौरी तौर पर मुकम्मल अमन बहाल किया जाए। मुतासरीन तीरा के मसाइल किसी एक इलाके कबीले तक महदूद नहीं। ये इज्तिमाई कौमी मसला है जिसका हल मजीद ताख़ीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमने खवारिज के साथ 2 मरतबा जरगा किया। इसके बाद हमने जरगे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तीरा के मुशरान को सौंप दी। तीरा में खवारिज की जानिब से फायरिंग, शेलिंग, घरों पर मार्टर हमले फौरी बंद किए जाएँ। खवारिज की जानिब से क्वाडकॉप्टर गिराने जैसे इकदाम को भी बंद किया जाए। यह अमल आम शहरियों में खौफ व राज फैलाने का सबब बन रहे हैं। दूसरे T20 में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 199 रन का हदफ। पाकिस्तान ने मुकर्रर ओवर्स में 5 विकेटों पर 198 रन बना लिए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर 29 रन बना लिए। कप्तान सलमान अली आका ने 40 गेंदों पर 76 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। 8 चौके और 4 छक्के लगाए। बहैसियत कप्तान पाकिस्तान की जानिब से दूसरी तेज तरीन ने सेंचुरी स्कोर की। उस्मान खान ने 36 गेंदों पर 53 रन बनाए। ऑलराउंडर शादाब खान ने 29 और ओपनर साइम अयूब ने 23 रन स्कोर किए। फरवरी की धूप, पीला रंग, छतों पर ढोल की थाप, बोकाटा की सदाएं। लाहौर की फजाओं में रंग बिरंगी पतंगे फिर उड़ेंगी। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने के लिए तैयारियां जारी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अपनी बसों को बसंत के रंगों में रंग दिया। बसंत के रंगों में रंगी तैयार बसें शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर रवाना। तीस से ज़ायद इदारों में बंटे कराची को मरकजी अथॉरिटी की ज़रूरत। मुख्तलिफ इदारों में शहर की तकसीम ने इंफ्रास्ट्रक्चर, तामीरात और बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तियाबी जैसे मसाइल खड़े कर दिए। एक सड़क किसी एक इदारे तो पानी की निकासी किसी और की जिम्मेदारी है। पानी की लाइन तीसरे की तो कचरा उठाने का कोई और जिम्मेदार है। मेयर कराची और अपोजिशन जमातें शहर भर में यकसा क़वानीन किसी एक इदारे के तहत चलाने पर मुत्तफ़िक। दुकानें बाहर की हुई हैं, तख्ते बनाए हुए हैं, गलियों के अंदर फायर ब्रिगेड का सिस्टम ही नहीं है। आगे भी कपड़े वाली दुकानें हैं। जाहिर बात है ये अगर रश में फंसे रहेंगे मामला तो फिर ये किस तरह ये आग बुझ सकती है। हुकूमत की तरफ से कोई निज़ाम नहीं है, कोई बंदोबस्त नहीं है कि मियाँ को चाहिए सिलेंडर मुहैया करें इस मेन बाजारों में। पेशावर की बुलंद इमारतों में भी आग बुझाने के मुकम्मल इंतजामात नहीं। रेस्क्यू 1122 के पास भी आग बुझाने के जदीद आलात नहीं। तारीखी किस्साखानी बाजार में फायर सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद न होने, तंग गलियों, बोसीदा और लटकते हुए बिजली के तारों से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा होने का खदशा। गुज़श्ता बरस हयाताबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट, सदर बिलोर प्लाजा
और नोतिया बाजार समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आग लगने के वाक़यात में दर्जनों दुकानें और इमलाक लपेट में आई। हुक्काम का कहना है कि आग लगने की बड़ी वजह नाकिस इलेक्ट्रिकल वायरिंग और शॉर्ट सर्किट है, जिस पर ना किसी का कंट्रोल है और ना ही कोई नज़र। पंजाब हुकूमत ने सरकारी गंदम का रोज़ाना इजरा 20,000 टन कर दिया। ग्रुप लीडर पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है हुकूमत के इस इकदाम से गंदम की कीमतों में 400 रुपये मन कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बर वक्त गंदम पॉलिसी के ऐलान को सराहते हैं। इस साल 45 लाख टन गंदम महकमा खुराक और पास्को खरीदेगा। किसान को गंदम की कीमत 3500 रुपये मन लाजमी मिलेगी। सिंध हुकूमत का तस्दीकशुदा किसानों को यूरिया खाद की सब्सिडी 2 फरवरी से देने का फैसला। सूबाई वज़ीर ज़राअत का कहना है कि यूरिया खाद की सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपए से ज़ायद रकम जारी कर दी है। 2,12,171 किसानों की फहरिस्त सिंध बैंक को अरसाल कर दी है। तस्दीकशुदा किसान फी एकड़ 8,000 रुपए यूरिया सब्सिडी वसूल कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर गंदम के काश्तकारों को सब्सिडी की रकम फराहम की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में नाजरा सेंटर डिफेंस का दौरा। शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से गुफ्तगू। शहरियों की ताख़ीर से बारी आने की शिकायत। मोहसिन नकवी की मसला हल करने की यकीन दहानी। कहा सिस्टम को मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। ताख़ीर का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। मोहसिन नकवी का एक शहरी की जिंदा बीवी का डेथ सर्टिफिकेट जारी होने की शिकायत पर फौरी नोटिस। दस्तावेजात दुरुस्त करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में काउंटर्स पर इमिग्रेशन प्रोसेस का भी जायजा लिया। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से मुलाकात की। कहा दुरुस्त दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका गया है और ना रोका जाएगा। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि बानी पीटीआई की सेहत इतनी ख़राब नहीं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के मुश्तरका इजलास के बाद बयान। कहा उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया। इस दौरान बानी पीटीआई की बीमारी कारकुनों के जहनों में डाल दी गई। असल में उन्हें इनके मकसद से हटाया जा रहा है। आज़ाद इलेक्शन कमीशन और आम इंतखाबात चाहते हैं। पाकिस्तान की तश्कील न करें। इदारे आइनी हदूद में रहें। ईरान के शहर बंदर अब्बास की रिहायशी इमारत में धमाका। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके से रिहायशी इमारत की कई मंजिलें मुतासिर हुई। ईरानी मीडिया ने धमाके में पासदारान इनकलाब के कमांडर को हदफ बनाने की तरदीद कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने खबरदार किया है कि ईरानी पासदारान इनकलाब समंदर में इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करें। ईरानी मशक़ें महफूज और पेशावराना अंदाज में होनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ट्रैफिक की आज़ादाना नकलो हमल के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ से रोज़ाना 100 से ज़ायद तिजारती जहाज़ गुजरते हैं। अमरीकी फोर्सेस इलाकाई पार्टनर्स और कमर्शियल जहाज़ों के करीब गैर महफूज और गैर पेशावराना रवैये से तसादुम का खतरा पैदा हो सकता है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कल से 2 रोज़ा बहरी मशक़ों का ऐलान किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और ख़ित्ते के अहम उमूर पर बातचीत। सोशल मीडिया बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान ने कभी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की और वो एक मुनसिफ़ाना और मुतवाज़न जौहरी माहदे के लिए तैयार है, बशर्ते कि इसमें जौहरी हथियारों की ममानियत और पाबंदियों के खात्मे की ज़मानत शामिल हो। तुर्की समेत बिरादर हमसाया ममालिक ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करने की पेशकश की है, जिस पर ईरान शुक्रगुजार है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने CNN के साबिक एंकर डॉन लेमन और फ्रीलांस सहाफ़ी जॉर्जिया फोर्ड की गिरफ्तारी को अमेरिका में आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की मुहिम में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। दोनों सहाफ़ियों को मिनेसोटा के एक चर्च में एहतजाज की कवरेज पर गिरफ्तार किया गया, जो इमिग्रेशन एंड बॉर्डर कंट्रोल और ट्रंप के तारकीन वतन से मुतल्लिक़ इक़दाम के खिलाफ किया जा रहा था। दोनों सहाफ़ियों को बाद में रिहा कर दिया गया। IPI के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम आज़ाद सहाफ़त को कमज़ोर कर रहे हैं,
जिनमें वजारत दिफा का स्टार्स एंड स्ट्राइप्स जैसे 165 साल पुराने आज़ाद अखबार का कंट्रोल संभालना और अवामी फंड से चलने वाले सरकारी नशरियाती इदारों को बेअसर या ख़त्म करना शामिल है। IPI ने 14 जनवरी को वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टर हैना नेटिनसन के घर इलेक्ट्रॉनिक आलात की तलाशी और जब्ती को गैर मामूली और ख़तरनाक करार दिया। कहा, इससे सहाफ़ती ज़राए और विसल ब्लोअर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर संजीदा सवालात पैदा होते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का आर्ट, एंटरटेनमेंट और सयाहत को फ़रोग देने पर जोर। कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में बेतहाशा टैलेंट और यहाँ सयाहत के बहुत मौके मौजूद हैं। हुकूमत के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। निजी शोबे को सामने आना चाहिए। सिंध हमेशा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अहमियत देता है। सिंध हुकूमत ने कम बजट में लियारी का मुस्बत चेहरा दिखाने के लिए फिल्म बनाई है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा गैर आइनी मुतालबा नहीं। आइन में है कि सूबा मसाइल हल करने में नाकाम हो जाए तो वफाक मुदाखलत कर सकता है। शहर में गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के दौरान भी MQM ने बलदियाती इदारों के निज़ाम में तरमीम की करारदाद पेश की थी, मगर पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं थी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम ज़फ़र का कहना है कि कराची इस वक्त सबसे ज़्यादा गैर महफूज है। एक के बाद दूसरा सानहा हो रहा है। गुल प्लाजा सानहे से पीपल्स पार्टी की करप्शन और बेइंतज़ामी खुलकर सामने आ गई है। आग बुझाने वाले इदारे और रेस्क्यू 112 के पास आलात नहीं। सिविल डिफेंस और PDMA समेत सब महकमे तबाह हैं। मेयर कराची और वज़ीर आला इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से सनतों के लिए सस्ती बिजली की फराहमी और बरामदात में इजाफे के लिए किए गए इकदाम को तारीख़ी करार दिया। कहा, कल के ऐलान ने साबित कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए नहायत संजीदा हैं। हुकूमत के साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। हुकूमत से इंडस्ट्रियल टैरिफ मज़ीद कम करने की दरख्वास्त की है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि सानहा भाटी गेट जैसे वाक़यात पर गलत मालूमात फैलनी नहीं चाहिए। मरियम नवाज़ की क़यादत में रेस्क्यू 112 परवान चढ़ रहा है। यह हर किस्म के हादसे के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। ये इदारा सियासी मुदाखलत से आज़ाद होगा और आवाम के लिए एक मजबूत सर्विस बनकर काम कर रहा है। बन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग में UC चेयरमैन समेत 3 अफराद जाँ बहक। पोस्टमार्टम के लिए लाशें अस्पताल मुंतकिल। मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी। मुस्तकिल होने वाले 11 जजेस ने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मुस्तकिल होने वाले जजेस से हलफ लिया। जस्टिस हसन नवाज, जस्टिस वक़ार हैदर आवान, जस्टिस अली अकबर, जस्टिस एहसन रज़ा, जस्टिस जावेद इकबाल और जस्टिस जवाद ज़फ़र मुस्तकिल होने वाले जजेस में शामिल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि आज भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने बलूचों को शहीद किया। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। कराची में साफ थरपारकर के जिलाई हेडक्वार्टर मिट्टी के अस्पताल में 5 रोज़ के दौरान ज़ेर इलाज मजीद 6 बच्चे दम तोड़ गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों और क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने के बायस ज़ेर इलाज थे। एक माह में मिट्टी अस्पताल में मुख्तलिफ अमराज से जाँ बहक बच्चों की तादाद 50 हो गई। MS सिविल अस्पताल के मुताबिक बच्चों की हलाकतों का सबब घरों में ज़चकियाँ और कम वज़न के साथ पैदाइश है।